Good morning, dear friends. So welcome you again. Welcome once again to the another episode of Skill Up with the DXN. So दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड में हमने एक कंप्लीट जर्नी के बारे में देखते आ रहे हैं. ओके, सबसे पहले हमने माइंडसेट के बारे में सीखा, फिर पर्सनल वॉल्यूम कैसा करना है, डिस्ट्रीब्यूटर का इम्पोर्टेंस क्या है, कंज्यूमर बेस कैसा बनाना है, स्पॉन्सरिंग कैसा करना है. स्पॉन्सरिंग में हमने लिस्ट बिल्डिंग के बारे में देखा, इन्विटेशन के बारे में देखा, और आज हम उस पॉइंट पर आगे हैं जहां से असली बिजनेस शुरू होता है. जो डीएक्सन का हर एक मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो मेन इंपॉर्टेंट काज है, हर एक डायरेक्ट सेलर का, जहां से उनका बिजनेस बड़ा होने में बहुत इंपॉर्टेंट एक मदद करता है, वो है शो द प्लान. सो दोस्तों, आज हम वो एपिसोड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं जहां हम एक प्लान, डीएक्सन का प्लान, हम हमारा प्रोस्पेक्ट को कैसे शो करें. से फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट बना लिया, इनविटेशन कर लिया, फिर हमने उनको मिलने के लिए चले गए और हमारा प्रोस्पेक्ट हमें मिलने के लिए आ गए. ओके, सो अभी उनको प्लान कैसा बताना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्लान डीएक्सन बिजनेस में ये शो द प्लान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड करता है आपका सक्सेस का पीछे. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक ही कंपनी है, मार्केटिंग प्लान एक है, प्रोडक्ट भी एक है, ट्रेनिंग भी एक है, बट कुछ लोग, अब देखते हैं कुछ लोग हर वीक नया नया लीडर्स ज्वाइन कराते हैं, नया नया स्पॉन्सरिंग उनका टीम में आता है, बट कुछ लोग महीनों तक एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं कर पाते. डिफरेंस कहां है? डिफरेंस प्लान में नहीं है, डिफरेंस प्लान जो शो कर रहा है उसमें भी नहीं है, डिफरेंस है प्लान को देखने के नजरिया में. आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका प्लान को कैसा देख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स. से आपका पास डीएक्सन का प्लान है, ये प्लान को देखने का काफी सारी रास्ते हैं. कुछ रास्ता इनकम, कुछ रास्ता रिटायरमेंट प्लान, कुछ रास्ता हेल्थ, कुछ रास्ता रिकग्निशन, कुछ रास्ता हुआ लेगेसी बिल्डिंग. सो ऐसे डिफरेंट एडवांटेजेस है डीएक्सन बिजनेस में. सो हम किस एडवांटेज में हम फोकस कर रहे हैं, सो दैट वो जो बंदा, मेरा प्रोस्पेक्ट, ये प्लान जो देख रहा है, उसका नजरिया ये प्लान के बारे में और ये बिजनेस के बारे में एक पॉजिटिव रहे. सो बहुत लोग सोचते हैं शोइंग द प्लान का मतलब बिजनेस एक्सप्लेन करना है, ये गलत है. और कुछ लोग सोचते हैं प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है, ये भी गलत है. प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, आप एक कंज्यूमर बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे, याद रखना. और कुछ लोग सोचते हैं इनके के बारे में बताना, ये भी नहीं है. एक्चुअली प्लान शो करने का सही मतलब है शोइंग द फ्यूचर, वो प्रोस्पेक्ट का फ्यूचर को, वो प्रोस्पेक्ट को ही बताना, भाई तेरा फ्यूचर कहां है और तू फ्यूचर क्या हो सकता है. अगर उसने फ्यूचर देख लिया ना, आपका प्लान सक्सेसफुल है. अगर प्रोस्पेक्ट खुद बोलने लगे सर ये बिजनेस मेरे लिए हो सकता है, तो समझो आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन है. अगर आपने प्रेजेंटेशन का बाद बोल रहे सर प्लीज बिजनेस में ज्वाइन करिए, दैट मीन्स आपका प्रेजेंटेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है. So remember, people don't buy business. I always used to tell this, my dear friends, people don't buy business, people buy better future. हम लास्ट एपिसोड में भी देखे थे, हर एक इंसान, एवरीबडी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है. कोई पैसा ढूंढ रहा है, कोई रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है, कोई रिटायरमेंट ढूंढ रहा है, कोई अपने बच्चे के फ्यूचर ढूंढ रहा है, कोई स्ट्रेस फ्री लाइफ ढूंढ रहा है, कोई लेगेसी ढूंढ रहा है, कोई हेल्थ ढूंढ रहा है, कोई अपनी पहचान ढूंढ रहा है. सो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, ये तो 100% गारंटी है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है. सो ये, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसमें हम सहमत हो जाएंगे. तो एवरीबडी इज सर्चिंग. तो आज आपका पास उन सारी सर्च का सॉल्यूशन है, लेकिन इस सॉल्यूशन देने से पहले वो पेशेंट को डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपका पास बहुत सारी दवा है डीएक्सन में, कौन सा दवा देना, सारी दवा हम नहीं दे सकते हैं, वो काम नहीं करेगा. गलत दवा दे दिया वो भी काम नहीं करेगा. तो इसीलिए आपका पास बहुत सारी दवा है डीएक्सन में,
इनकम एक दवा है, रिटायरमेंट एक दवा है, सक्सेस एक दवा है, पहचान बनाना एक दवा है, फ्री टाइम एक दवा है। सो आपका पास डिफरेंट दवा है। तो ये दवा देने से पहले वो पेशेंट को डायग्नोसिस करना, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शोइंग द प्लान दिखाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके, खुद को प्रिपेयर करना प्लान बताने के लिए। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर यू प्रिपेयर द प्लान। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनसे क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, कौन सा फ्लो में बात करेंगे, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसे हम करना है, ओके। लेकिन इसका साथ साथ प्रोफेशनल क्या करते हैं पता है, प्रेजेंटेशन से पहले प्रॉस्पेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन से पहले वो प्रॉस्पेक्ट के बारे में मिनिमम ये 4 क्वेश्चन खुद को पूछते हैं। मैं जो प्रॉस्पेक्ट को मिलना चाहता हूं वो प्रॉस्पेक्ट का नाम क्या है, वो प्रॉस्पेक्ट का कहानी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में समझना वो कोशिश करता है, जो प्रॉस्पेक्ट में जानना चाहता हूं, जो बात करना चाहता हूं, उस प्रॉस्पेक्ट का कहानी क्या है, उसका फैमिली, उसका प्रोफेशन, उसका उम्र और उसका फिनेंशियल प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर है तो क्या है, उसका ड्रीम अगर कोई है, उसका स्ट्रगल, उसका पर्सनालिटी, ये सारी चीज है ना। जितना ज्यादा आप प्रॉस्पेक्ट को समझेंगे उतना कम आपको बोलना पड़ेगा और उतना आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हर प्रॉस्पेक्ट को आप मीट करने से पहले वो प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानिए। उसको इस वक्त की सबकी जरूरत ये अभी उसको बहुत जरूरत क्या है, क्या एक्स्ट्रा इनकम है, या टाइम फ्रीडम है, या रिकग्निशन है, या बिजनेस शुरू करना चाहता है, या सेहत के लिए वो तड़प रहा है, या रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाह रहा है, या उसका कुछ खर्च है, ये खर्च मिटाना चाह रहा है। सो प्रेजेंटेशन सबके लिए सेम हो सकती है, लेकिन जो पॉइंट में हम एम्फोसिस करेंगे, जो दवा हम उसे देंगे, वो अलग अलग होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो नीड के हिसाब से इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं। मेरा प्रॉस्पेक्ट का नीड क्या है, उसका जरूरत क्या है, उसकी हिसाब से इंफॉर्मेशन को सजाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए अगर ये कैसे समझने के लिए कुछ चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रेजेंट वो जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है, वो प्रॉस्पेक्ट का कहानी जितना ज्यादा आप समझ सकेंगे उतना अच्छा है। सेकंड, उसका फिनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसका बजट क्या है, वो क्या मेरा प्रोडक्ट बड़ा प्रोडक्ट ले सकता है, या सीड स्टॉक से शुरू कर सकता है, या 3000 पीवी से शुरू कर सकता है, या 1000 पीवी से शुरू कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैं उसे प्लान बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी कौन है, ये जो डिसीजन लेने वाले कौन है, ओके, इसके बारे में जानना। और नीड, उसका नीड क्या है, और सही टाइम है क्या, हम जो बता रहे हैं वो ऑलरेडी कोई स्ट्रेस में है या परेशानी में है, या हम सही टाइम में उसे नॉक करना, उसका साथ मीटिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो अभी नेक्स्ट सवाल आता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा कैसे, उसके बारे में मैं जानूंगा कैसे। एक ही तरीका है, वो है रिलेशनशिप, ओके, वो है उसका साथ प्रॉपर रिलेशनशिप रखना। सो रिलेशनशिप बिल्ड करना, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना, कभी उनके लिए कोई हेल्प करिए, कभी उसका अप्रिशिएट करिए, कभी उनका अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए, कभी उनका प्रॉब्लम ध्यान से सुनिए, उनसे कहीं ना कहीं उसे कोई मदद चाहिए जो आप कर सकते हो, वो मदद आप उसको करिए, ओके। वो बिजनेस में ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, आपका जो लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग में जितने लोग हैं, ये सारे लोगों से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करिए, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेटवर्क है। सो हम बोलते हैं ना, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर प्रॉस्पेक्ट बिजनेस ज्वाइन नहीं करता है तो कोई लॉस नहीं है,
लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप टूट जाता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आज नहीं होता है तो कल वो प्रॉस्पेक्ट हमारा साथ आ जाएगा, ओके, बट रिलेशनशिप टूट जाएगा तो एवरीथिंग खत्म हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। सो इसीलिए जो रिलेशनशिप बनाओ, रिलेशनशिप को ताजा करो और रिलेशनशिप को जो वार्म रिलेशनशिप है उसे हॉट रिलेशनशिप, गर्म रिलेशनशिप पे कन्वर्ट करो। ये कन्वर्ट करने का बाद ही उसका साथ आप अपॉइंटमेंट लेना है, देन ओनली आपको इनविटेशन देना है, देन ओनली आपको प्लान करने के लिए शुरू करना चाहिए, ओके। तो इसीलिए प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सोचिए, ये जो बिजनेस है ना, हर एक जो प्रॉस्पेक्ट है मेरा फ्यूचर क्राउन एम्बेसडर है। हर एक प्रॉस्पेक्ट मेरा टीएसए के लिए मदद करेगा, मेरा बोनस के लिए मदद करेगा, मेरा लेगेसी के लिए मदद करेगा, मेरा हर मंथ इनकम के लिए मदद करेगा। ये जब मेरा प्रॉस्पेक्ट स्ट्रांग रहेगा, मेरा टीम स्ट्रांग रहेगा। तो इसीलिए यहां पे समय देना और प्रॉपरली सिलेक्शन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये मैं इतना बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये आपका फ्यूचर टीम है। प्लान शो करना तो हम बाद में आएंगे, मैं बताऊंगा प्लान कैसा शो करना है, बट प्लान शो करने से पहले तैयारी कर लो, ओके। खुद को तैयारी करो और प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानो, ओके। एंड आपको भी एक प्रोफेशनल जैसा बनना बहुत बहुत जरूरी है जब आप ये प्लान शो करने के लिए जाते हैं। टाइम से पहुंचिए, लेट मत जाइए, कॉन्फिडेंस से बात करिए, ओके। सो कॉन्फिडेंस से बात करिए बिकॉज आप मांगने नहीं जाते हो, ओके, आप देने के लिए जाते हो। तो इसलिए आपका अंदर वो कॉन्फिडेंस आना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें आप फिक्र मत करो वो आपका सोल्यूशन लेगा या नहीं लेगा। सी, डॉक्टर का मेंटालिटी क्या है, जब डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर का काम एडवाइस देना है, दैट्स ऑल। सो मेडिसिन लेना या नहीं लेना ये पेशेंट डिसाइड करेगा। इसके लिए डॉक्टर गुस्सा भी नहीं होगा, नाराज भी नहीं होगा। अगले बार वो पेशेंट को बोलेगा नहीं, कल लास्ट टाइम तूने नहीं दिया, इसे मेरा दवा तूने नहीं लिया, इसलिए मैं तुझे नहीं देखूंगा, ऐसा भी नहीं बोलेगा। सो वो उसका काम है, उसका काम है सोल्यूशन देना। वैसे ही आपका काम भी अपॉर्चुनिटी दिखाना है। डिसीजन प्रॉस्पेक्ट का ही होगा, प्रॉस्पेक्ट को डिसीजन लेने दो, ओके। और ये डिटैच फ्रॉम द आउटकम, जो भी आउटकम आएगा उससे डिटैच हो जाओ, अटैच टू द एक्सेलेंस। हम एक्सेलेंटली आप कैसे बात कर सकते हो, एक्सेलेंटली आप कैसे प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो, उसका ऊपर और आप थोड़ा ख्याल रखना माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात, ड्रेस फॉर रिस्पेक्ट। आपका जो ड्रेस है ना, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। मैं बोलता हूं, मैंने वर्ड यूज कर रहा हूं रेस्पेक्टफुल, ओके। सो ऐसा नहीं है टाई पहनना बहुत जरूरी है, ब्लेजर जरूरी है, लेकिन सफाई जरूरी है। क्लीन होना चाहिए आपका ड्रेस, आपका प्रेस्ड होना चाहिए। आयरन किया हुआ शर्ट या पैंट या कुर्ता या सलवार कमीज जो भी आप पहनते हो क्लीन होना चाहिए। आपका जूते क्लीन होना चाहिए। गुड ग्रूमिंग, आपका बाल सीधे तरह से कुंगे किया हुआ चाहिए, ओके। आपका नाखून कट है या नहीं है ये देखो, या इसमें मैल है या नहीं है वो देखो। आपका कॉलर साफ है, आपका कफ साफ है, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आपका ब्रीथ जो है, मुंह से कोई बदबू ना आए, ओके, ये भी ख्याल रख लेना। अब प्लेसेंट फ्रैग्रेंस, ओके, अच्छे फ्रैग्रेंस डाल के जाना, माने बहुत स्ट्रांग भी नहीं जाना, एक प्लेसेंट होना चाहिए। बिकॉज प्रॉस्पेक्ट पहले आपको देखेगा, फिर आपका बात सुनेगा। अगर आप सही नहीं हो तो शुरू से ही वो एक नेगेटिव माइंड में जाएगा, ये मुझे क्या सिखाएगा। तो इसीलिए आप बिजनेस प्लान शो करना चाहते हो जिसमें आपका फ्यूचर लगा है और उसका फ्यूचर भी लगा है। तो इसीलिए आप सीरियस होकर जाना। और हाँ, अपने टूल्स रेडी करके जाओ। टूल्स आपका पास होना बहुत बहुत जरूरी है, खाली हाथ मत जाना। क्या क्या टूल्स होना चाहिए? कंपनी प्रोफाइल, जब आप कंपनी के बारे में बात करते हो कंपनी प्रोफाइल होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान का बुक होना चाहिए। सारी चीज DXN में अवेलेबल है, ये सारी चीज आपका पास एक एक कॉपी होना बहुत बहुत जरूरी है।
ओके, सक्सेस स्टोरीज होना चाहिए, जो हमारा न्यूज़लेटर्स है उसका सक्सेस स्टोरीज होना चाहिए। ओके, अगर कोई आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या कोई इंटरनेट आर्टिकल जो आपका प्रेजेंटेशन को मदद करेगा, जो सपोर्ट करेगा, वैलिडेट करेगा, ऐसा कोई आर्टिकल्स है, ये सारी चीज एक जो फोल्डर आता है, जो ट्रांसपेरेंट फोल्डर, उसमें रखना बहुत जरूरी है। इसका साथ साथ एक अच्छा नोटबुक एंड पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप प्लान शो करेंगे, सिर्फ बात नहीं करेंगे, लिखेंगे भी। ओके, सो अगर आपको लिखना पढ़ना उतना नहीं आता है, ये आप स्किप कर सकते हो, बट नोटबुक एंड पेन का साथ प्लान शो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक अच्छा प्रेजेंटेशन लिखने से नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स, रिपीट करने से आता है। बार बार आप उसे रिपीट करो, एक रिदम को पकड़ो। से फॉर एग्जांपल आप प्रोस के बारे में बात करते हो, एंट्री कहां से लेंगे? डायरेक्टली डीएक्शन के बारे में तो आप बात नहीं कर सकते, बिकॉज अभी वो तैयार नहीं है। ओके, एंट्री कैसा लेना है, फिर उसका माइंड को कैसा प्रिपेयर करना है आपका आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, ये सारी चीज एक रिदम का साथ होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब प्रैक्टिस हो जाएगा, देन आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो अब आप रेडी है, लेकिन आप रेडी हो गए से आपने ड्रेस अच्छा किया, टूल्स ले लिया, और प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा होमवर्क कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, ये सारी चीज आप रेडी हो, ये इतना काफी नहीं है प्लान बताने के लिए। आपका प्रोस्पेक्ट को रेडी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोस्पेक्ट को कैसे रेडी करें? जब प्रोस्पेक्ट रेडी नहीं होगा ना, आपका आइडिया को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो प्रोस्पेक्ट को रेडी कैसा करना है? तो आपका प्रोस्पेक्ट आपका आइडिया को डाइजेस्ट कर सके, आपका बात को वो स्वीकार कर सके, और आपका बात को समझ सके, और एक डिसीजन में आ सके। ओके, इसके लिए हम ये प्रोस्पेक्ट को तैयार करना और प्लान कैसा दिखाना, इसके बारे में हम बात करेंगे अगला एपिसोड में। अगला एपिसोड अगेन एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसलिए अगला एपिसोड को आप मिस मत करो। और ये एपिसोड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, ये एपिसोड आप बार बार देखना और इससे कंटिन्यू करना। आपका हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये प्लान दिखाना। अभी ये प्लान दिखाना मैं 20 मिनट में खत्म कर सकता हूं, बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं टाइम लेता हूं, एक 2-3 एपिसोड से थोड़ा फुर्सत से आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। तो हमारा मकसद ये पूरा हो जाएगा। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और याद रखिए, स्किल अप विद डीएक्शन हर मंडे 10:30 आप सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इसे आपका डाउनलाइन का साथ, आपका टीम का साथ शेयर करिए, सो दैट वी ग्रो एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। ओके, सो पैसा कमाना तो इजी है माय डियर फ्रेंड्स, बट इसे लगातार कमाना प्रोफेशनल से ही होगा। सो इसीलिए हमारा कोशिश है, मैनेजमेंट का कोशिश है, आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनाना। ओके, सो अगर डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर बाहर जाता है, वो एक प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, एथिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, और टेक्निकली स्ट्रांग होना जरूरी है। सो फॉलो अप एंड कीप वॉचिंग स्किल अप विद डीएक्सन। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।